डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यानी जिस तरह हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखी, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीजर पे हमें डिफाइन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड है इंटीजर्स पे, कौन सी नहीं, वो हमें देखनी है। जो जैसे हमारे सीक्वेंस के हिसाब से में पहली प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हमने पिछले जो एडिशन की प्रॉपर्टीज थी, उस एडिशन की प्रॉपर्टीज पे हमने पढ़ा था कि जब हम दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वहां से आंसर आपका वही आया यानी इंटीजर ही आया, सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी इंटीजर ही आया, तब हम कहेंगे कि वो दो पेयर जो जिन इंटीजर्स को हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो दो इंटीजर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन पे भी देखना है, यानी हमें दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वही इंटीजर ही आया, इंटीजर की कैटेगरी में ही आया, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन होल नंबर जो नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप फिर से रिवाइज करिएगा, क्योंकि उस बेस पे हमें ये चीजें पढ़नी है कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम क्लियरली ये चीजें समझ सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो हम देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को, क्योंकि इंटीजर पे बेस है, तो अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और अगर आंसर वापस इंटीजर ही आया, तब हम कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी उन दो गिवन इंटीजर्स पे है वो सेटिस्फाइड है, या हम सीधे कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। क्या मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है, मान लीजिए +3 एक इंटीजर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं -2 से, तो ये क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। तो अगर हम देखें -2 भी इंटीजर +3 भी इंटीजर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर वापस इंटीजर। तो मींस कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो वही इंटीजर ही आता है। तो हम कहेंगे इस बेस पे कि जो इंटीजर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन पे क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब वो यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी रिलेटेड अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी को देखें, जैसे हमारे पास सीक्वेंस के हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी जो होती थी वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी एडिशन में, कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, कि अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद वो सेम आंसर रहेगा, यानी ऑर्डर चेंज करने के बाद कोई फर्क नहीं आएगी इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो अगर सेम कोई फर्क नहीं आई यानी आंसर सेम आया, तब हम कहेंगे कि जो एडिशन पे वो इंटीजर जो है वो कम्यूटेटिव है। यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी हम देखेंगे कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन्हीं दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, कि आंसर अगर सेम आया, तब हम कहेंगे कि दो जो हमारे इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव इन नेचर है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर है यही +3, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -2 से, और वो बराबर आना चाहिए किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से -2 × +3, यानी
ऑर्डर चेंज किया, -2 को इस +3 की जगह लिया और इस +3 को -2 की जगह लिया। अब अगर हम देखें यहां पर क्या आएगा, 3 2r -6 इज इक्वल टू 3 2r, सॉरी यहां पर प्लस है क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस आर माइनस 3 2r 6 तो -6, तो LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हम कहेंगे कि अगर दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें ऑर्डर चेंज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड है। यानी मल्टीप्लीकेशन पे हम कहेंगे अगर जनरल में दो इंटीजर्स लेंगे A एंड B, तो A इंटू B जो है ये बराबर आएगा B इंटू A, और दिस जो ये प्रॉपर्टी है यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, या हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन is commutative for integers, यानी इंटीजर्स के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई है, तो मल्टीप्लीकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है किस पे, इंटीजर्स पे, यानी A इंटू B जो है वो बराबर आएगा B इंटू A। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी सीक्वेंस के हिसाब से तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरल में अगर हम मान लीजिए मेरे पास 3 इंटीजर्स है, चूंकि हमारे पास जो इस टाइम बात हो रही है वो है इंटीजर्स पे ही बात हो रही है, यानी इंटीजर्स पे बात हो रही है। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 इंटीजर्स है A, B एंड C, A, B एंड C, मेरे पास ये 3 इंटीजर्स हैं, इन पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब डिफाइन करनी है। तो अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम तो जानते हैं A प्लस B प्लस C, सिर्फ ऑर्डर चेंज, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें देखना था कि सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो हम सीधे लिखते थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन पे देखनी है तो हमें क्या आना चाहिए, A इंटू B इंटू C ये बराबर आना चाहिए A इंटू B इंटू C, यानी मतलब कि अगर मैं पहले इन A और B को मल्टीप्लाई करूं, जो वहां से आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करूं C से, वो बराबर आना चाहिए पहले B इंटू C, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं फिर उसको जो निकलेगा वो उस मल्टीप्लाई करूं A से। तो अगर वो दो कंडीशन यानी ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का चेंज करने के बाद अगर LHS बराबर आया RHS, तब हम कहेंगे कि इंटीजर्स जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई भी इंटीजर लेंगे, मान लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर, और इसी तरह 1 इंटू 2 इंटू 3। पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेट इट बी 2 1 आर 2 इंटू 3, यहां से क्या करना है पहले इन दोनों को, यानी 1 इंटू 3 2 आर 6, 3 2 आर 6, 6 1 आर 6। क्लियरली यहां पर LHS जो है वो बराबर है RHS को, यानी हम कहेंगे कि अगर हम मल्टीप्लीकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें इंटीजर्स पे वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो इस बेस पे हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, यहां पर लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के लिए जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, तो सिंपली हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है इंटीजर्स के लिए। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि हमें डिफरेंट इंटीजर्स पे हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो ठीक, नहीं कर रही है तो वो भी हमें लिखना है। तो इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिटिव इनवर्स या जो हमारे पास डिफरेंट एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, वैसे भी प्रॉपर्टीज हमें मल्टीप्लीकेशन के साथ भी देखनी है। चलिए हम चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या है। तो जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती थी कि अगर हम किसी भी नंबर को प्लस 0 करते तो वहां से वही नंबर हासिल होता था, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखें तो हमें क्या करना है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर वापस आना चाहे, दैट क्वांटिटी जिससे हम मल्टीप्लाई करें इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर जो है कि अगर हम 1 किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो वो जो 1 है दैट 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बिकॉज कि हम इसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर हासिल करते हैं। लेट इट बी, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इंटीजर है, इस a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये जो है ये बराबर आएगा 1 इंटू ए, है ना, या 1 a इंटू 1 करिए या 1 इंटू ए करिए, क्योंकि ये वापस में a ही आए। यानी मतलब है कि अगर हम इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस इंटीजर ही आया। यहां पर ऑर्डर चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि मल्टीप्लीकेशन और इज कम्यूटेटिव, वो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है इंटीजर बेस पे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ये 1 है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखिए कि अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस इंटीजर ही आएगा, इसी चीज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो ये 1 है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है दैट क्वांटिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हियर 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि जब हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आंसर वही इंटीजर मिलेगा बिना चेंज करके बाद। ठीक है, तो इसमें 1 को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन पे इंटीजर्स पे, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, 5th प्रॉपर्टी, जो सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन विथ 0, यानी सिंपली 0 से मल्टीप्लाई करना। और वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिंपली किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन विथ 0 होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ये जनरल में प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंपली एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करे वो वापस 0 ही आएगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दो चीज अलग अलग हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन या ओवर एडिशन पे। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर्स हो और इंटीजर्स किसी दो, फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए 3 इंटीजर्स हैं, ए, बी एंड सी। मान लीजिए ये 3 इंटीजर्स है मेरे पास, A, B एंड C 3 इंटीजर्स है। और मेरे पास कंडीशन ऐसे है A इंटू बी प्लस सी, यानी किसी इंटीजर से किसी 2 और इंटीजर के सम को मल्टीप्लाई हो रहा है। यही कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, यहां पर एडिशन की बात हो रही है, 2 नंबर्स को एडिशन हो रहा है तो यहां पर इसको ओवर एडिशन कहेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि जो हमारे पास ये कॉमन है, जो हमारे पास ये बाहर वाला मल्टीप्लाई वाला इंटीजर है, इससे मैं इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके एडिशन साइन बीच में लगा सकता हूं। यानी ए इंटू बी मैं यहां पर ये बराबर लिख सकता हूं, ए इंटू बी होता है ए बी, और ये प्लस ए इंटू सी, ए सी, यानी इस ए से इस बी को भी मल्टीप्लाई होगा, इस सी को भी मल्टीप्लाई होगा। और मतलब कि अगर कॉमन क्वांटिटी है उस कॉमन क्वांटिटी को मैं एडिशन के बेस पे या सब्ट्रैक्शन के बेस पे ए इंटू बी कर सकता हूं, और ए बी प्लस ए इंटू सी ए सी लिख सकता हूं। यानी ऐसी क्वांटिटी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जब हम कॉमन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो अगर कॉमन चीज होगी, यानी ऐसे ही होगा ए बी प्लस ए सी, तो यहां पर कॉमन ए है तो इस ए को मैं बाहर भी निकाल सकता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से।
मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास है 2 into 5 plus 3। इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, यानी ऐसे मल्टीप्लाई मैं यहां पर दिखा रहा हूं। अगर हमारे पास ऐसे होगा, सिंपली मल्टीप्लाई नहीं दिखाया भी होगा, तब भी ये मल्टीप्लाई ही कहलाता है। और इससे क्या होता है, इस नंबर, इस 5 को पहले मल्टीप्लाई होता है, ये होता है 5 2 are 10 और प्लस 3 2 are 6। तो हमारे पास ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी 5 into 2 होता है 10 प्लस 2 into 3 होता है 6। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास ये 10 into 6 है तो इसको मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं और लिख सकता हूं 5 plus 3, यानी किसी चीज को कॉमन, जो चीज है वो मैं बाहर भी निकाल सकता हूं एडिशन पे बेस पे, या किसी कॉमन चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। और इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन है। अगर इस एडिशन नहीं होता और ये ऐसे एडिशन के बगैर क्या होता है, माइनस होता, ये माइनस होता है ऐसे, फिर भी ये माइनस ही सेम ऐसे ही होगा। a इंटू बी होता है ए बी और माइनस a इंटू सी हुआ AC, और इसको हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहां पर बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन आई, यानी सिंपली पे अगर हमारे पास कॉमन चीज है मल्टीप्लीकेशन पे, उससे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा, या अगर हमारे पास अंदर कुछ भी होगा कॉमन चीज, उसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो हमारे पास ये टोटल में 6 ही है, और ये 7 इसलिए होगा क्योंकि यहां पर ओवर सब्ट्रैक्शन पे अलग प्रॉपर्टी वहां से दिया गया है और एडिशन पे अलग। तो हमारे पास जो ये 7 प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, हमने पढ़ी है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। एक्चुअली ये मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स पे बेस पे है, तो हमने ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी होंगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उस पे हम जरूर काम करेंगे। और जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनिंग्स 1.3 जो हमारी इस इन प्रॉपर्टीज पे जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।